करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्याओं को घटाना। पिछली बार हम लोग ने दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखा था, आज हम इनको घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरी और हिना 2 बच्चे हैं। अब ठीक है, उपहार खरीदने के लिए बाजार गए। हरी को उपहार खरीदने में 9 रुपये .89 की छूट मिली और हिना को उपहार खरीदने में 10.99 की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी, बताइए। तो देखिए वैसे तो आप देख के ही बता सकते हैं, यहाँ उसे 10 रुपये की छूट मिली है, यहाँ उसे 9 रुपये की छूट मिली है, तो जाहिर सी बात है हिना को छूट ज़्यादा मिली है ना, क्योंकि उसे 10 रुपये की छूट मिली है। अब कितनी ज़्यादा मिली है ये जानने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट की डिजिट आती है ना, तो सेम उसी तरह से जब भी हम माइनस करते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अब देखिए यहाँ लिखा 10 0 है ना, 10 हो गया, तो इकाई दहाई इधर से चलती है, इकाई दहाई ये बीच में आ जाता है दशमलव, यानी कि आपका डॉट। ठीक, और फिर गिनती इधर चलती है, तो देखिए 0 और 1 ये होगा इकाई दहाई यानी कि 10, और फिर इधर के दशांश और शतांश, क्यों, क्योंकि इसमें वंश तो होता नहीं है, तो 99। ठीक है, अब इसके देखिए, तो देखिए 8 9 इस तरफ आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 8 गया बचा 1, अब ये पूरा 10 हो गया, 10 में से 9 गया बचा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको कितने रुपए बचे, 1.10 पैसे। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए आराम से लिख सकते हैं कि हिना को कितने की छूट मिली और हरी को कितने की छूट मिली और अंतर कितने का आ गया, है ना, आसान तरीका। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। वही चीज़ कि हम जब दशमलव को घटाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। तो नंबर 1 ये कि दोनों अंकों को एक के नीचे एक दशमलव बिंदु के साथ ही पंक्तिबद्ध कर लिखें, जो कि मैंने आपको बताया कि सारे पॉइंट्स के नीचे आएंगे, यानी पॉइंट के नीचे रहेगा, जो भी है वो पॉइंट के नीचे रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बोली शून्य लगाओ ताकि संख्या की लंबाई बराबर हो सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है 10.9 और यहाँ पे है 9.88। ठीक है, तो यहाँ हमें शून्य लगाना ताकि इसकी लंबाई पूरी बराबर हो सके पीछे, क्योंकि पीछे शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ठीक है, फिर हमेशा की तरह घटाइए और फिर उसके बाद आप उसको माइनस कर दीजिए, जैसे अभी हम लोग ने करा। उदाहरण अब आपको यहाँ दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया है 15.45 और दूसरा दिया है 11.2। तो अब 2 के पहले तो यहाँ लग जाएगा 0। सबसे पहले चरण है पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, दूसरा चरण है 0 लगा होगा, लेंथ कम है तो उसके बाद माइनस करो। तो 5 में से 0 गया बचा 5, 4 में से 2 गया बचा 2, 5 में से 1 गया बचा 4 और दशमलव की जगह पे दशमलव और 0 का 0। तो आंसर कितना आया आपका 4.25। ठीक है, तो देखिए पहला चरण क्या करा हमने, इसको दशमलव के नीचे लिखा। दूसरा चरण हमने क्या करा कि शून्य लगाया। तीसरे चरण में हमने घटा दिया, तो हमारा भी यही आंसर आया जो इनका आया। है आसान, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। अब देखिए आपका पहला लिखा है लेट्स डू, पहला क्वेश्चन लिखा है घटाओ। तो अब इसको इनको चारों को आपको घटाना है। ठीक है, तो चलिए एक ही बार में आंसर देख लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ये याद रखिएगा, ये पहले 30 ऊपर लिखा 30.8। ठीक है, फिर 17.35। ठीक है, अब यहाँ लग जाएगा आपका 0। अब आप इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, अब हम सारे आंसर शीट पे ही देख लेते हैं। देखिए अब आप इन चारों का आंसर यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। देखिए 30 और 17 लिखा है, इसको आप ऊपर नीचे ऐसे रखेंगे और माइनस कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 और 97 है, 11.70 है, इसको भी आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 7 में से गए 0, ठीक है, तो बचे 7, 9 में से 7 गया बचे 2, 2 में से 1 गया बचा 1, 5 में से 1 गया बचा 4, है ना। आसान कर लेंगे आसानी से। ये सी नंबर पे भी आप देखें कि 201.99 रुपये है, यहाँ 21.29 रुपये। 9 में से 9 गए बचा 0, 9 में से 2 गए बचा 7, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए बचा 8 और ये हो गया 1, 1 में से 0 गया बचा 1, है ना आसान। इसी तरह से ये लास्ट वाला भी आप कर लेंगे। तो देखिए 0 में ये हो गया 10, 10 में से 4 गया बचा 6, ये हो गया 4। ठीक है, अब ये 5 नहीं रहा, ये 4 हो गया, इधर से 1 लेगा, ये हो गया 14, 14 में से 8 गया बचे 6,
ये हो गया 7, ये इससे 1 लेगा, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए, बचे 8। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2, सलोनी ने 5.5 केजी चीनी खरीदी और 4.5 केजी जो है चीनी मिठाई बनाने में खर्च कर दी। अब ये बताइए कि उसके पास कितनी चीनी बची। बहुत आसान है, आप पहले लिखेंगे सलोनी ने चीनी कितनी खरीदी और कितनी। चलिए एक काम करते हैं, इसको आंसर शीट पे ही देख लेते हैं फटाफट। देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि सलोनी के द्वारा खरीदी गई चीनी। तो अब सलोनी ने खरीदी कितनी थी, 5.5 किलो। ठीक है, उसके बाद सलोनी के द्वारा मिठाई में मिलाई गई चीनी। अब सलोनी ने मिठाई में कितनी चीनी मिलाई थी, 4.5 केजी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमें पता करना है कि कुल बची हुई चीनी कितनी है, तो हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0, 4 में से 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। तो इसका मतलब है बची हुई कुल चीनी 1 किलोग्राम है। कितनी है, 1 किलोग्राम लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।